भारत में लड़कियों की शादी के न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए भारत सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इसे विश्लेषण के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा गया। एक बार यह बिल पास हो जाने के बाद भारत के संविधान में एक नया लॉ बन जाएगा, जिसके बाद वर्तमान में चल रहे महिलाओं की शादी के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष को रद्द करके 21 वर्ष किया जाएगा। आइए आज के वीडियो में हम विश्लेषण करते हैं, अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो इससे हमारे देश के महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। विवाह के लिए आखिरी बार हमारे देश में न्यूनतम कानूनी उम्र को 1978 में लागू किया गया था, जिसमें महिलाओं की शादी के उम्र को 15 से 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 से 21 वर्ष किया गया था। यह कानून वर्तमान में भी लागू है। वर्तमान समय में कई लड़कियां शादी के लिए पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है, इसलिए विवाह के न्यूनतम कानूनी उम्र 21 वर्ष करने से वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इससे और भी कई महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए जाएंगी, जिससे वे भारत के भविष्य को बेहतर करने में योगदान करेंगे। महिलाएं कम उम्र में गर्भ धारण करने से हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और भी कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो जाती हैं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जटिलताओं के कारण मां की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। लड़कियों की विवाह के उम्र को बढ़ाने के पश्चात मातृ मृत्यु दर में संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा कम उम्र में शादी करने से कई लड़कियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में यह कदम समस्याओं को खत्म कर सकता है। इस विचार को जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक अच्छा कदम के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि यह लड़कों और लड़कियों दोनों की शादी के न्यूनतम कानूनी उम्र को समान बना देगा। चूंकि कई लड़कियों की शादी 18 या 19 साल की उम्र में हो रही है, इसलिए उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन्हें अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड पर आश्रित रहना पड़ता है। यही निर्भरता उन्हें रिश्ते में बने रहने के लिए मजबूर करता है, भले वह रिश्ता उनके लिए अपमानजनक ही क्यों न हो। इसलिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाना महिलाओं को सशक्त बना सकता है और शादी से पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में उनकी मदद कर सकता है। वर्तमान समय में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बाद भी पूरे भारत में बाल विवाह हो रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार 20 से 24 वर्ष की आयु के 1/4 महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम आयु में ही कर दी गई थी। कोविड महामारी के बाद बाल विवाह की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। गवर्नमेंट और प्रशासन को इन कानूनों का पालन निश्चित रूप से कराने की जवाबदेही है। सिर्फ कानून बना देने से समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इस कानून को बनाने से पहले इस मूल कारण को जनता के बीच लाने की चुनौती होगी। पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण समाज के कई परिवारों में बच्चियों की शादी जबरदस्ती या उनके मर्जी के खिलाफ करा दी जाती है। ऐसे में कई लड़कियां कानूनी सहायता से 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर पाती है, लेकिन इस कानून के बनने के बाद उन्हें 21 वर्ष तक की आयु का इंतजार करना पड़ेगा। 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को भारत में कानूनी वयस्क माना जाता है, क्योंकि उन्हें मतदान करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार न देना उनके अधिकारों के खिलाफ काम कर सकता है। 2018 में विधि आयोग ने पुरुषों के विवाह के न्यूनतम कानूनी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की और महिला और पुरुष दोनों की विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष रखने का सुझाव दिया था। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की शादी की औसत उम्र लगभग 22 साल हो गई है। इसका मतलब अब महिलाएं भी इस कानून को स्वेच्छा से स्वीकार करने को तैयार है। इसका सबसे सटीक कारण महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा में सुधार है। मेरी राय में सरकार को इस कानून को पारित करने के बजाय लड़कियों और उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व पर जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा छोटी उम्र में प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट से अवगत कराना चाहिए। आमतौर पर गरीब परिवारों की लड़कियों का जबरन बाल विवाह कर दिया जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट करके उन लड़कियों की पढ़ाई को जारी रखने में मदद की जा सकती है। इस तरह लड़कियों की स्वेच्छा से ही कानूनी उम्र बढ़ाई जा सकती है। लड़कियों की शादी के न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन एक कानून समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता है। सरकार को लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।